हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि डीआरडीओ ने एक विशेष प्रकार की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई ये ज़मीन से मार करने में क्षमता हासिल कर चुका है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि इसकी जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा है। जब भी हम बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज़ जो सबसे खास रहती है क्रूज मिसाइल्स की, वो ये होती है कि इसको आप रडार में नहीं ला सकते, और ना ही ये जो है अपने टारगेट को हिट करने में फेल्ड होती है, क्योंकि इसका जो परिगमन पथ होता है बहुत बेहतरीन होता है। तो डीआरडीओ ने लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यहाँ पर उसका जो है सफल परीक्षण कर लिया है। अब अगर कई सारे लोग कमेंट में पूछेंगे कि मैम इसकी रेंज क्या है, स्पीड क्या है, तो बहुत ज़्यादा खुलासे नहीं किए, बस इन्होंने बोला कि हमने परीक्षण कर लिया है। बाकी जो चीज़ें इसकी हैं स्पेशल, वो सारा हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो डीआरडीओ ने बनाया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, तो LRLACM याद रहेगा, ये नाम जो है इसका यहाँ पे रखा गया है। शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखिएगा, ये जो है इसका नाम रखा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आखिरकार ये लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल होती क्या है। तो नाम से पता चल रहा है कि पहली बात तो ये सबसोनिक है, ठीक है, भूमि आधारित है। यहाँ पे लैंड का इस्तेमाल हुआ तो भूमि आधारित है। और क्रूज मिसाइल हम सबको पता चलेगा कि क्रूज मिसाइल है। और क्रूज मिसाइल्स की खासियत होती है कि भाई लंबी दूरी पर कहीं पर भी कोई भी टारगेट रखा हुआ उसको हिट करने में सक्षम हो जाती है, और कम ऊंचाई पर उड़ती है। हम सबको पता है ऑलरेडी कि भाई जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है उनका जो परिगमन पथ होता है कुछ पैराबोलिक होता है, जबकि जो क्रूज मिसाइल्स होती है वो जिगजैग करके यहाँ पर ट्रैवल करती है, और इसी वजह से इनको डिटेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। उपलब्धियाँ यहाँ पर ये है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की है। प्रोपल्सन सिस्टम बहुत अच्छा है इनका, गाइडेंस एंड नेविगेशन सिस्टम भी बहुत बेहतरीन है, कंट्रोल सिस्टम, वॉरहेड्स हो गए, डिलीवरी सिस्टम हो गया, मिड जो है कोर्स है, इसके अलावा जो है टर्मिनल फेज, ये सारा इन्होंने यहाँ पर तय कर लिया है। अच्छे से जो है इसको टेस्ट भी कर लिया गया है। लंबी दूरी की मार कर सकती है, जमीन पर बने टारगेट्स को हिट करने में सक्षम है। जीपीएस, आईएनएस, नेविगेशन सिस्टम कितना भी हो भाई आप इसको जो है क्या कर पाएंगे, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, जो मतलब इसके होने के बावजूद भी इसको लोग मिस कर जाएंगे। तकनीकी विशेषता यहाँ पर क्या क्या है, मतलब इस मिसाइल सिस्टम में क्या क्या लगा हुआ, टर्बोफैन या टर्बोजेंट इंजन्स लगाए गए हैं, उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली लगाई गई है, उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम है इसमें, इसके अलावा टेरेन फॉलोइंग लगाया गया है। इसके अलावा कम ऊंचाई पर उड़ने के साथ साथ जो है वायु रक्षक प्रणाली को हमारी आगे बढ़ाने वाली है। हाई वैल्यू टारगेट्स को भी हिट करने में सक्षम, मतलब जो है हमारी एक मिसाइल और किसी का लाखों करोड़ों डॉलर का कोई भी इक्विपमेंट है उसको हम नष्ट कर पाएंगे। तो इसकी मारक क्षमता बहुत बेहतरीन है। सामरिक महत्व क्या है, तो हमारे जो आस पड़ोस जो कभी कभी जो है ज़्यादा यूज चलते हैं, चीन और पाकिस्तान को लेकर आप बात करें, तो बोला जा रहा है कि हम अपने यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको बेहतर कर पाएंगे। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम हमारा मजबूत हो जाएगा, शत्रु के क्षेत्र के भीतर भी जाकर के मारने में सक्षम हो जाएंगे। वैसे तो ऑलरेडी है, लेकिन इसको और बेहतर किया गया। डिटरेंस क्षमता मजबूत होगी। डिटरेंस का मतलब ही हमारे पास भी दिखाने के लिए कि तुम हमला करोगे तो हमारे पास है, तो तुम थोड़ा सतर्क रहना। सीमित सैन्य कार्यवाही हो गया, और जो है युद्ध क्षेत्र में हमें बहुत लाभ दिलाने वाला है। आत्मनिर्भर भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इंडिजिनस है, हमने इसके अधिकांश प्रोजेक्ट खुद ही यहीं पर बनाए हैं। भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी के माध्यम से बनाया गया है। तो जो हमारा उत्पादन है उसमें हम आत्मनिर्भर, हम खुद ही बनाने की बात करें, वो काफ़ी हद तक पूरा कर लिया है। अब बात करते हैं पहले तो मिसाइल होती क्या है, फिर आपको बताऊंगे मिसाइल क्या है, फिर क्रूज मिसाइल क्या है, फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास कौन सी क्रूज मिसाइल्स हैं, कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो बात करेंगे। फिर इसके बाद मारक क्षमता के आधार पर, रेंज के आधार पर, स्पीड के आधार पर, और फिर लास्ट वाली स्लाइड हमारी होगी अलग देशों से कंपेयर करेंगे नामों के साथ, कि हमारे पास फला मिसाइल्स हैं, और जापान के पास ये हैं, फ्रांस के साथ भी ये हैं, और जो है रूस के पास, ये सारा जो है लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं मिसाइल्स का क्या मतलब होता है। तो मिसाइल एक निर्देशित गाइडेड है, जहां आप भेजना चाहेंगे वहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि टारगेट आपने हिट यहाँ करना था और ये जो है यहाँ पे मार के आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो पहला कि भाई गाइडेड है, स्वचालित होती है, आपने एक बार डन किया और अपने आप वो चलती रहती है। ऐसा नहीं कि आपको जो है बैठकर स्टीयरिंग घुमाना पड़े। उसमें जेट इंजन के माध्यम से चलती है, ये रॉकेट इंजन लगे होते हैं, और निर्धारित जो भी आपने सेट किया है वहीं जाकर के हिट करेगी। अब क्रूज मिसाइल्स पढ़ते हैं, तो जेट इंजन से ये भी चलती है, हमने देख लिया कि ये भी जेट इंजन चलती है, तो जाहिर सी बात है वही है, जेट इंजन चलती हैं, रडार से बचने में सक्षम रहती हैं। इसके अलावा टारगेट्स पर सटीक हमला करती है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह मिसाइल बहुत बेहतरीन है, और डीआरडीओ ने इसको बना के रखा है ऑलरेडी। अब देखो दोनों के बीच डिफरेंस यहाँ पे लिखा, क्रूज मिसाइल्स और जो है
बैलिस्टिक मिसाइल्स, उड़ान मार्ग के बारे में बात करें, क्रूज मिसाइल्स जिगजैग चलती है, जिगजैग मतलब थोड़ा लहरदार चलती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल से पैराबोलिक आकार में चलेगी। ऊंचाई तो ये कम ऊंचाई पे उड़ती है और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो काफी ऊंचाई पे उड़ती है। गति के बारे में बात करते हैं, सबसोनिक और सुपरसोनिक इनकी स्पीड होती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो गति है वो बहुत तेज होती है। अब किसी को ऐसे ऐसे घूम घूम के जाना है, ज़्यादा तेज कर देंगे तो पता यहाँ एक्सीडेंट वहाँ एक्सीडेंट होगा ना, वैसे सिमिलर समझिए। नेक्स्ट हमारा है सटीकता, तो ये बहुत सटीक होती है, मतलब कितना भी घुमा लीजिए जाएगी वहीं वहाँ जहाँ जिसको जाना चाहिए। तब बाकी इसमें भी है ठीक ठाक, रडार से बचाव ज़्यादा अच्छा हो जाता है क्रूज मिसाइल्स का इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो है प्रेडिक्टेबल होती है, आपने यहाँ से मार की है और ऐसे जा रही है ये। अब अगर सामने जो भी है जो इसको काउंटर करना चाहता है वो इसकी प्रेडिक्ट कर लेगा, भाई स्पीड इसकी जो है लगभग 400 किलोमीटर, 5000, जितने भी आप प्रेडिक्ट करना चाहे प्रेडिक्ट कर ले कि इसकी स्पीड इतनी है, और अभी ये यहाँ पर है तो 10 मिनट बाद लगभग यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पर अगर हमला करते हैं तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है इंटरसेप्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है। किसी मिसाइल्स के प्रमुख जो घटक होते हैं, मार्गदर्शन प्रणाली, कहाँ से कैसे जाना है, टारगेट लक्ष्यीकरण प्रणाली होनी चाहिए अच्छी, पता चले अगर टारगेट ठीक से नहीं हिट कर पाई तो जो है मतलब मिसाइल का होने का कोई फायदा नहीं है। उड़ान नियंत्रण प्रणाली अच्छी होनी चाहिए और जो है प्रोपल्सन भी अच्छा होना चाहिए, तो उसको थ्रस्ट मिलता रहे, तो काफ़ी अच्छी स्पीड में काम करता है। ये हमारी है खुद की जो भारत की जो मिसाइल सिस्टम है, किन किन क्षेत्रों में काम करती हैं, अच्छी हैं। उच्च सटीकता वाली मिसाइल्स हमारे पास है, इसके अलावा त्वरित जो है पथ की चाल क्षमता है, मारक क्षमता वाली में हमारे पास है। स्वदेशी हमारी प्रौद्योगिकी वाला बात करते हैं, DRDO है ही, लगातार काम कर रहा है। अग्नि की सारी सीरीज हमने बना ली है, अग्नि 5 अभी लास्ट हाल फिलहाल बहुत चर्चा में था, ब्रह्मोस भी हमारी यहाँ पर बेहतरीन है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं गति के आधार पर कौन कौन से मिसाइल्स है, तो वैसे तो ये सारी इमेज बनी हुई है, देखो यहाँ पे ब्रह्मोस है 300 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा जो है निर्भय है 1000 किलोमीटर, इसके अलावा प्रहार है ये है 150 किलोमीटर, इसके अलावा पृथ्वी सेकंड है 250 किलोमीटर, और अग्नि जो है फर्स्ट यहाँ पर है 700 किलोमीटर है, अग्नि सेकंड यहाँ पर है 2000 प्लस किलोमीटर्स है। इसके बाद अग्नि 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है, अग्नि 4 जो है 3500 किलोमीटर हो गया, अग्नि 5 5000 से ज़्यादा है किलोमीटर्स की रेंज रखती है, और K-15 जो है इसका तो आप समझिए बहुत बेहतरीन। तो अलग अलग जो भी हमारे पास जो भी क्षमता हासिल है वो इतने एरिया तक हमें कहीं पर भी मार करना हो, हम बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से मारक क्षमता हासिल कर चुके, तो बहुत बेहतरीन है। सबसोनिक, अब स्पीड से देख लेते हैं। सबसोनिक मतलब 1 मैक से कम गति, सुपरसोनिक मतलब यहाँ पर है 1 मैक से 5 मैक हो गया, और हाइपरसोनिक का मतलब होता है जो है 5 मैक से अधिक। अब इसमें जो है अब इनको देखते हैं, बाकी हमने समझ लिया है। तो जो पहली वाली है सबसोनिक में उसे पृथ्वी मिसाइल और हार्पून मिसाइल देखने को मिलेंगे, दूसरे में आपको ब्रह्मोस और स्कंदर हो जाएगा, तीसरे में यहाँ पर जो है सौर्य सागरिका अवांगॉर्ड हो गया, और DF और जो है ZF, ये तो हमारी हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रक्षेपण पथ के आधार पर, ये समझा दिया है, बैलिस्टिक समझा दी है आपको। हाइपरसोनिक ग्लाइडर, ग्लाइडर मतलब होता है जो है जिसमें पंख लग जाए, और जैसे पक्षी क्या होते हैं जब पंख नहीं ला रहे होते और ऐसे मूव करते उसको हम बोलते हैं ग्लाइड कर रहे हैं, उस पर आधारित हमने जो है लगातार बनाए हैं। क्रूज मिसाइल्स हमने समझ लिए हैं, प्रकार हमने यहाँ पर देखे तो पहला होता है सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सबसोनिक मतलब कम होगा 1 मैक से कम, दूसरा है सुपरसोनिक 1 से 5 मैक, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ पर आंशिक कक्षीय बमबारी प्रणाली हमारे पास है जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में काम करती है। ये अलग अलग हमारी जो है मिसाइल सिस्टम है और उनकी विशेषताएं यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं जो हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ ली है, अगर आप चाहो तो इसके माध्यम से देख सकते हैं। ये मैंने स्लाइड लगा दी है ताकि जो भी बच्चे बाद में इसको जो है डाउनलोड करेंगे PDF को तो उनको समझ में आएगा। प्रक्षेपण विधि के आधार पर हमने स्पीड देख लिया, रेंज देख लिया, प्रक्षेपण विधि के आधार पर है। कई बार एग्जाम में आता ना सतह से सतह, सतह से हवा में मार करने वाली, हवा से हवा, हवा से सतह, समझ में नहीं आ रहा कि पूछ क्या रहा है, तो देख लेते हैं। सतह से सतह मतलब पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस। अगर कभी याद ना हो तो कॉन्सेप्ट लगा दो, पृथ्वी का मतलब चलो सतह से सतह में ही रहेगा, अग्नि भी जो है नीचे ही जलाते हैं, इतने तक ही जलती है, कोई आसमान में तो पहुंच नहीं जाती है। ब्रह्मोस को भी कुछ ऐसे ट्रिक लगा के याद करिएगा। सरफेस टू एयर मिसाइल में हमारा आ जाएगा आकाश, सरफेस टू एयर, आकाश की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया जा रहा है। MR जो है SAM हमारा हो गया, वायु से सतह, हवा से सतह में मार करने के लिए है हेलिना मिसाइल, हेलिना मिसाइल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वायु से वायु, अस्त्र हो गया। अस्त्र कैसे चलते थे, कोई जैसे आपने रामायण महाभारत में देखा कि यहाँ से जो एक व्यक्ति खड़ा है उसने जो है यहाँ से जो है अस्त्र छोड़ा और दूसरे व्यक्ति ने अस्त्र छोड़ा, तो जमीन पर तो नहीं है ना, वो लोग हवा में ही खड़े, मतलब अपनी ऊंचाई के आधार पर मार गए, तो अब हवा से हवा में अस्त्र हो जाएगा। BBR मिसाइल्स हो गई, जहाज से जहाज में
तो यहाँ पर है ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल। एंटी शिप आ जाएगा तो जहाज से जहाज में ही मार करेंगे, जहाज से वायु में मार करने के लिए बराक 8 हो गया है। और नेक्स्ट हमारा है पनडुब्बी के लिए K-15 सागरिका हो गया। और कंधे से दागे जाने वाली यहाँ पर है इग्ला और स्टिंगर। नेक्स्ट याद रखिएगा, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रश्न हमारा है, हाल ही में परीक्षण की गई LRLACM किस प्रकार की मिसाइल है? हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सबसोनिक भूमि आधारित क्रूज मिसाइल, या फिर चौथा है सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल। सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।